कैसे बनाएं। चार भावनाओं का वर्णन आता है। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। इन्हीं भावनाओं का आज थोड़ा सा ध्यान करते हैं। ये भावनाएं बड़ी पावरफुल हैं। जो व्यक्ति इसका अभ्यास हमेशा करने लगता है, उसकी कषाय कभी उद्रेक को प्राप्त नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने स्वभाव को कंट्रोल करने वाला हो जाता है। विषय तो हम सभी जानते हैं कि हमें अपने भीतर प्रत्येक जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए। गुणियों को देख करके आनंद से भरना चाहिए। दुखी हैं जीव, कष्ट में हैं, उन्हें देख करके अनुकंपा मन में लाना चाहिए। शत्रु के प्रति द्वेष का भाव नहीं, शत्रु के प्रति समता का भाव। जहाँ तक बुद्धि की बात है, ये सबको पता है, सभी इस विषय में ऊपर तक पहुँचे हुए हैं, किंतु प्रयोग में बहुत कम आता है। जब निमित्त इस प्रकार के आ जाते हैं तो हमारे मन में ये चार भावनाएं पैदा ना हो करके इनसे विपरीत ही भावनाएं पैदा होती हैं। व्यक्ति चाहता भी है कि जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति मैं मैत्री का भाव हमेशा पैदा रखूं, गुणियों से ईर्ष्या ना करूं, लेकिन विपरीत भावनाएं उसके मन में अनादिकाल के संस्कार के वशीभूत होकर के बड़ी आसानी से पैदा हो जाती हैं। चाहता है व्यक्ति कि मैं संयमित रहूं, द्वेष का भाव पैदा ना करूं, हिंसा का परिणाम, क्रूरता का भाव अपने मन में ना लाऊं, फिर भी वो हो ही जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि हमने इन भावनाओं को अभी सिर्फ बुद्धि से जाना है, उसका अभ्यास नहीं किया। तो इसका अभ्यास ध्यान के माध्यम से करना चाहिए। मैत्री भावना हमारे मन में तब पैदा होती है जब आत्मीयता का भाव किसी से होने लगता है। जहाँ आत्मीयता का भाव पैदा होने लगेगा, हम उसके कल्याण की बात हमेशा सोचने ही लगेंगे। ये चारों भावनाएं तब फलती हैं जब हमारे मन में उनके प्रति वात्सल्य आदि का भाव पैदा होता है। देखना, जो आपके परिवार के सदस्य होते हैं, उनसे आप ईर्ष्या नहीं करते। वे यदि कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो आपको प्रसन्नता होती है, गुण बढ़ रहे हैं तो आपको खुशी होती है। उनके प्रति आप कोई द्वेष का भाव नहीं लेकर के आते। वो गलती भी कर देता है तो उसे बड़ी आसानी से क्षमा कर देते हैं।
उस गलती की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। किसकी गलतियों को आप क्षमा कर देते हैं? जिससे लगाव होता है। बेटे से लगाव है तो माँ उसकी कमियों को इग्नोर करते चले जाती है। कोई उसकी बुराई भी करे तो वो सुनना पसंद नहीं करती है। बच्चा आगे बढ़ता है, उससे बहुत खुशी होती है। वो बच्चे के विरुद्ध कभी सुन नहीं पाती और हमेशा उसके लिए मंगल की भावना है, शुभ की भावना करती है। तो ये मैत्री भाव, प्रमोद का भाव, करुणा का भाव और साम्य परिणाम, माध्यस्थ भाव जीव मात्र के प्रति हमारे मन में पैदा तब होगा जब हम उन जीवों से आत्मीयता करने लगेंगे, उन्हें अपना स्वीकारने लगेंगे। अब हम उन्हें अपना क्यों स्वीकारें, कैसे स्वीकारें, एक प्रश्न और आकर के खड़ा होता है। हमारा लगाव किसी व्यक्ति विशेष से क्यों होता है? कभी ये सोचा है? क्यों होता है? क्योंकि आपका पुत्र है इसलिए, है ना, बेटा है, संतान है इसलिए। हमारा लगाव पैदा ही तब होता है किसी अनजाने व्यक्ति से। संतान को भी छोड़ दें, परिवार के सदस्य को भी गौण कर दें, वहाँ जो लगाव होता है तो मोह के कारण हो रहा है, क्योंकि वो आपका ही अंश है, आपका खून उसमें बह रहा है, अथवा आपका रिश्ता उससे है, संबंध उससे स्थापित हो गया है। आप कोई बंधन में उनसे बंध चुके हैं, खून का अंश नहीं भी है मान लीजिए। जैसे पुत्र में तो आपका खून बह रहा है, आपके जीन्स हैं, तो उससे आसक्ति हो जाती है। अब पति से आसक्ति क्यों होती? पति से लगाव क्यों होता है? क्योंकि एक पूर्वजन्म नहीं है अभी, पूर्वजन्म को तो अभी हम गौण कर रहे हैं, अभी कर्म सिद्धांत को नहीं रख रहे हैं। ओम 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 शांति। किसी से लगाओ, अनजाने व्यक्ति से लगाओ इसलिए हो जाता कि आपने उनसे बंधन स्वीकार लिया, आप बंधन में बन चुके हैं। अब नए व्यक्ति थे जिसे आप जानते नहीं थे, विवाह हुआ तो आपने एक बंधन स्वीकारा। बंधन इसलिए स्वीकारा कि आपके मन में एक विश्वास पैदा हो गया कि ये मेरी रक्षा करेगा, मुझे संभालेगा, मुझे कि मेरी केयर करेगा, जो भी मुझे नीड होंगी वो सब पूर्ण करेगा, है ना। एक विश्वास पैदा हो जाता है तो आपका जुड़ा होने लगता है। जिस व्यक्ति को आप जानते भी नहीं थे, 25 साल में की उम्र में वो पहली बार मिला, आप वैवाहिक बंधन में बंध गए तो विश्वास पैदा हो गया, बंधन स्वीकारा। अब आप उसे अपना मानने लगे। अब उसके विरुद्ध आप कुछ सुन नहीं पाओगे, उसकी केयर करोगे, सब कुछ करते हो। और किससे लगा होता है आपका? मित्र से। तो मित्र कौन होता है? जिससे आपकी मैचिंग बहुत अच्छी होती है, ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाती है। यानी आपकी विचारधारा और उसकी विचारधारा जब अच्छी होने लगी, एक जैसी होने लगती है, तो आप उससे मित्रता करते हैं। जो आपसे विपरीत विचारधारा वाला होता है उससे आपकी मित्रता नहीं होती है, उससे आपका जुड़ाव भी नहीं होता है। अब किसी अनजाने व्यक्ति से जुड़ाव हो रहा है तो अब आप कहोगे कि पूर्व भाव का संबंध है, कर्म के उदय में हो रहा है। अब कर्म को हम गौण कर दें, हम किसी को चाहते ही तब हैं जब उससे हमारी विचारधाराएं मिलती हैं।
अब फिर प्रश्न उठता है, किसी से हमारी विचारधारा क्यों मिलती है? क्यों मिलती विचारधारा? जो आप सोचते हो उसी दिशा में वह सोचता है। जो आपकी लाइकिंग है लगभग वैसी ही उसकी लाइकिंग है। क्यों मिलती है? देखना, थोड़ा और हम गहरा जाएं तो व्यक्ति सामने वाले को बिल्कुल अपने जैसा मानता है, उसके प्रति कोई भेदभाव नहीं होता है। देखना, जब हम भेदभाव को समाप्त करके उसमें अपनत्व देखने लगे, अपने जैसा ही देखने लगे, तो जुड़ाव बहुत अच्छे से हो जाता है। सिद्धालय में सारे सिद्ध एक साथ रहते हैं। क्यों? उनमें भेदभाव नहीं होता है, शक्ति है, सुख है, सब एक जैसा है। अब भेदभाव अथवा द्वेष का भाव, अन्याय का भाव कब पैदा होता है? थोड़ा हम गहरा गहरा जा रहे हैं, चिंतन करना। आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, मान लीजिए, थोड़े दूसरे एंगल से चलें। क्यों पसंद नहीं आता है? एक विचार के कारण, नेचर के कारण, दूसरा उसकी पर्याय के कारण। एक सुंदर व्यक्ति है तो आपको अच्छा लगने लगा, एक कुरूप है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। एक राग और द्वेष का भाव उसकी पर्याय के कारण हो रहा है। यदि आप राग और द्वेष के भाव को समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पर्याय को जैसे ही हम गौण कर दें, दृष्टि आत्मा की ओर ला लें, आत्मा की ओर दृष्टि ला लें, तो आत्मा में कोई भेदभाव नहीं होता। द्रव्य सामान्य होता है, पर्याय विशेष होती है। पर्याय में ही गोरा काला, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, पुरुष स्त्री, मनुष्य पशु, ये भेद उत्पन्न होते हैं। तो जब जब हम पर्याय को अपनी दृष्टि का विषय बनाएंगे तो नियम से हमें या तो राग का भाव पैदा होगा या द्वेष का भाव पैदा होगा। और जैसे ही हमने पर्याय को गौण किया और उस द्रव्य की ओर दृष्टि लाई, तो न हमें राग का भाव न द्वेष का भाव, सांसारिक दशा की अपेक्षा कह रहे हैं। एक आत्मीयता का भाव वो अलग बात है। अब जैसे भगवान होते हैं, उनका स्वभाव भी करुणामय होता है, करुणा उनके भीतर रहती है। करुणा का अर्थ राग नहीं है, समझना। करुणा का अर्थ राग का भाव नहीं। अब आप कहो कि हमें अपने बेटे से करुणा है, वो करुणा नहीं, वो राग है। बेटे से मोह है, राग है। और करुणा जीव मात्र के प्रति होती है, राग कुछ व्यक्ति विशेष के प्रति होता है। आपके फैमिली मेंबर है, उनसे आपका मोह रहेगा, राग रहेगा। जब हम सामान्य की ओर दृष्टि लाते हैं, द्रव्य की ओर दृष्टि लाते हैं, तो हमारे मन में ना राग का भाव पैदा होता, ना द्वेष का भाव पैदा होता है। जब हम विशेष की ओर दृष्टि लाते हैं, पर्याय की ओर दृष्टि लाते हैं, तो राग का भाव पैदा होगा अथवा द्वेष का भाव पैदा होगा। सामान्य क्या कहलाता है? सामान्य जैसे द्रव्य, अब जैसे सब द्रव्य नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझना गोल्ड की बिस्किट, अथवा जो आपने 100 ग्राम गोल्ड खरीद के रख लिया, बिस्किट से कट करके रख लिया। अब जैसे ही उस गोल्ड से ऑर्नामेंट बन जाएगा, आभूषण बन जाएगा,
हार के रूप में, कुंडल के रूप में, कंगन के रूप में, किसी दूसरे रूप में। तो उस पर्याय को देख करके आपके मन में कल्पना होगी कि ये बहुत अच्छा सुंदर हार बना है, अथवा इसकी डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, फिटिंग प्रॉपर नहीं है। तो उसकी डिज़ाइन और उसके फिटिंग को लेकर के आपके मन में द्वेष का भाव पैदा हो गया। तो जो राग का भाव हार को लेकर के पैदा हुआ, द्वेष का भाव वो हार की बनावट सही नहीं है इस कारण पैदा हुआ। और जब दृष्टि में स्वर्ण आता है, सोना आता है, तो उसमें राग द्वेष नहीं है, उसे आप ट्रेजरी में रख लोगे, तिजोरी में रख दोगे। तो संसार में विकल्प, द्वेष, राग का भाव हमेशा विशेष अर्थात पर्याय को लेकर के ही उत्पन्न होता है। अब जैसे ही हमने पर्याय को गौण किया और सीधे दृष्टि आत्मा की ओर लेकर के आ गए, तो आत्मा सबकी बराबर होती है। चाहे वो चींटी की आत्मा हो, चाहे वो हाथी की आत्मा हो, चाहे वो चिड़िया की आत्मा हो, चाहे गाय के शरीर में रहने वाली आत्मा हो, चाहे पुरुष के शरीर में रहने वाली आत्मा हो, चाहे स्त्री के शरीर में रहने वाली आत्मा हो, चाहे देव के शरीर में, चाहे नारकी के शरीर में, चारों ही गति का कोई भी जीव है, उसके शरीर में रहने वाली आत्मा में कोई अंतर नहीं। यहाँ तक कि चाहे वो निगोदिया की आत्मा हो, चाहे वो सिद्धों की आत्मा हो, आत्मा सबकी एक जैसी, सबकी एक जैसी। अर्थात जैसी हमारी आत्मा है, जैसे असंख्यात प्रदेश हमारी आत्मा में है, जैसी शक्ति हमारे भीतर है, वैसे ही प्रदेश उस दूसरे जीव की आत्मा में भी है, वैसी ही शक्ति उस आत्मा में भी है। अब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं। जो हम हैं सो वो है, जो वो है सो हम हैं। तब ट्यूनिंग मैच हो जाएगी। अब आप उसके प्रति कभी द्वेष का भाव नहीं पैदा करोगे, क्योंकि वो आपके समान हो गया है। समान हो गया ना, वो गरीब नहीं है। किसी गरीब को देखोगे तो आपके मन में भाव आएगा, अरे तो बहुत फटे हाल में गरीब है, क्या पता कब मांगने आ जाए। थोड़ा सा आप उससे कतराओगे, बचने की कोशिश करते हो। और जो आपके स्टैंडर्ड का रहता है, फिर उससे मित्रता होने लगती है। नीति कहती है बंधन किससे स्वीकारना चाहिए? समान विचारधारा, समान स्टेटस वाले हैं, ऐसी है ना। तो जहां समानता का भाव हमारे मन में आने लगता है, हम उसे लाइक करने लगते हैं, उससे जुड़ने की भी कोशिश करते हैं, उसे हम अवॉइड नहीं करेंगे, उसके प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं लेकर के आएंगे। और जहां असमानता का भाव होता है वहीं द्वेष होता है। या तो हम उसे इंफीरियर मानेंगे, गरीब मानेंगे। अब असमानता दो प्रकार से, एक हमसे बहुत निचली कैटेगरी का और एक हमसे बहुत ऊंची कैटेगरी का। जो आपसे बहुत ज़्यादा अमीर रहता है, अब आप उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वैसा ही आपको भी चाहिए, उतना ही धन, वैसा ही सुविधाएं आपको भी चाहिए। तो आप अट्रैक्ट होंगे और जानने की कोशिश करेंगे, इसने इतना धन कैसे कमाया, इसकी दुकान कैसे चलती है। तो जो असमानता का भाव ऊपर वाले के प्रति है, वहां व्यक्ति उसे चाहने लगेगा, राग करने लगेगा। और एक असमानता का भाव नीचे वाले व्यक्ति के प्रति है, वहां उससे द्वेष होने लगेगा। पर ये राग और जो द्वेष है सांसारिक दशा में, लेकिन जब शुद्ध दशा हो जाती है, वहां राग का भी भाव नहीं, द्वेष का भी भाव नहीं, वहां एक सिमिलरिटी है सब में। हमारी बात समझ में आ रही, हम क्या कह रहे हैं? हाँ? तो जब हम सिमिलरिटीज देखने लगते हैं सब में,
तो वहां भेदभाव और सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। जहां समानता नजर आने लगे हमें, उसके प्रति हम कभी बुरा सोचेंगे ही नहीं। अब संसार में भी हम कैसे रहे, तो जिनसे हम मिल रहे हैं, जो हमें नजर आ रहे हैं, हम उसकी पर्याय को गौण करके उसकी आत्मा की ओर दृष्टि लाने लगे, अथवा उसकी शक्ति क्षमता की ओर दृष्टि लाने लगे। तो जब आत्मा की ओर दृष्टि आए, इसका अर्थ है हम द्रव्य को देखने लगे। तो जहां द्रव्य दृष्टि होती है, वहां समस्त विकल्प शांत हो जाते हैं, न राग का न द्वेष का। और जहां पर्याय दृष्टि होती है, तुरंत अच्छे और बुरे की कल्पना पैदा होने लगती है। अब हमें कहा जा रहा है कि हमें मैत्री का भाव पैदा करना है, संसार के समस्त जीवों से मैत्री का भाव, प्रेम भाव हो सब जीवों पर। अब क्यों प्रेम भाव पैदा नहीं होता सब जीवों पर, बताओ। अब आप कहोगे तुच्छ है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तो उससे हमें गौण करना है और उसके भीतर छिपा हुआ पोटेंशियल देखने की कोशिश करना है। तो जब व्यक्ति यह देखने लगता है, तो अपने आप उसे चाहने लगेगा। लेकिन ये वाली चाहत सांसारिक चाहत से भिन्न है। एक सांसारिक जो राग का भाव पैदा होता है, वो शरीर को लेकर के, विषयों को लेकर के, मोह को लेकर के, धन वैभव को लेकर के, सुविधा को लेकर के हो रहा है, वो राग है। लेकिन हम कौन सी बात कर रहे हैं, जो समस्त अरिहंतों में होता है, सिद्धों में होता है, भगवान में होता है। कौन सा? करुणा का भाव। करुणा और राग में बहुत अंतर है। रागी जीव भी अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करता है, बचाता है, केयर करता है, खिलाता पिलाता है। और एक करुणावान जीव भी अन्य जीवों की रक्षा करेगा, पर दोनों की सोच में बहुत अंतर रहेगा। जब आप परिवार की जीवों की केयर करोगे, तो उससे कहा आर्त ध्यान। आर्त ध्यान है वो, हाँ, बच्चे को खिला रहे हो, पिला रहे हो, हाँ, सब कुछ व्यवस्था बना रहे हो, तो कोई धर्म नहीं है, हाँ, करुणा नहीं है वो, फिर मोह है, मोह के कारण कर रहे हैं आप। लेकिन करुणा में भेदभाव नहीं है, करुणा में उसे जीव दिख रहा है। और कौन सा जीव, कैसा जीव? मेरे जैसा ही ये जीव है। करुणा में निष्पक्षता रहती है और मोह में पक्षपात रहता है ना। मोह में वो उससे चाहेगा, वो इसलिए चाह रहा है कि मेरा पुत्र है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है। और करुणा में ये भाव समाप्त हो जाएगा, उसे जीव दिखेगा, ये मेरे ही जैसा जीव है, इसकी आत्मा बिल्कुल मेरे ही जैसी है। तो ये भाव यदि हमारे भीतर आने लगे, तो अपने आप हम संसार के प्रत्येक प्राणी से प्रेम का भाव करने ही लगेंगे। अथवा दूसरे तरीके से, इस संसारी दशा में हम उसकी होनहार भगवान की दशा को देख लें, तो भी फिर उन्हें चाहने लगोगे। कि भगवान से द्वेष करता है कोई? भगवान से तो द्वेष नहीं करता। किसी बिल्ली को देख करके कोई व्यक्ति सोच रहा है ये अगले पर्याय में भगवान बनने वाली है। नहीं, यदि ये उसके दिखने लगे कि अगली पर्याय भगवान की पर्याय है, तो बिल्ली से द्वेष होगा? किसी अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने कह दिया है कि अगली ही पर्याय में ये मनुष्य भाव में जाएगी बिल्ली, और दीक्षित होकर क्या है, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकती कि नहीं? जब सियार कर सकता तो बिल्ली भी कर सकती।
पूर्व पर्याय में सियार था, अगली पर्याय में प्रीतिंकर बना और मोक्ष चला गया। तो एक पशु की पर्याय में वर्तमान में है, लेकिन दूसरी पर्याय में वो केवली हो सकता और होता है। तो यदि आपको बिल्ली की पर्याय में रहने वाले किसी जीव में भगवान दिखने लगे तो उससे प्रताड़ित करोगे आप? क्या करोगे? पूजा भी कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते। क्यों? भावी भगवान की पूजा करते कि नहीं? भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में। अब नरक में है कोई नारकी, अब अगले भाव में है तीर्थंकर बनने वाले हैं महापद्म, ठीक है, महापद्मी है ना। प्रथम तीर्थंकर कौन से? भविष्य काल के राजा श्रेणी का जो जीव अभी प्रथम नरक में है, और आपको ज्ञात हो गया कि ये अगले ही भाव में कुछ हजार वर्षों में नरक से निकल करके पहले तीर्थंकर होने वाले हैं, तो उनके प्रति आपका कैसा भाव रहेगा? अच्छा, भविष्य काल के तीर्थंकर की पूजा होती है ना, तो राजा श्रेणी की पूजा हो रही कि नहीं? नहीं नहीं, नारकी की पूजा हो रही है। अरे नारकी की भी पूजा हो रही है, भावी नैगम नय की अपेक्षा से। अब आपको उसमें नारकी नहीं दिखेगा, आपको उसमें तीर्थंकर दिखने लगा। भले ही वो भी नारकी की दशा में है, भले आप उसकी पूजा नहीं करोगे, नारकी की पूजा नहीं होती है, लेकिन अब उनसे द्वेष अपने आप छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले भाव की पर्याय दिख रही है। अब इनके गर्भ कल्याणक होने वाले, जन्म कल्याणक होने वाले। प्राइम मिनिस्टर बना नहीं है, बनने वाला भी नहीं है, अभी इलेक्शन भी नहीं हुए हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहा है। और आपको पूरी संभावना है कि जीत सकता है। वो कैंडिडेट से कैसे बिहेव करोगे आप? हाँ, चलो उसे टिकट भी नहीं मिली, लेकिन पोटेंशियल बहुत है उसके भीतर। बोले आज नहीं तो कल, इस इलेक्शन में तो अगले इलेक्शन में तो उसे टिकट मिलने ही वाली है। तो उससे बिहेवियर कैसा रहेगा आपका? उससे संबंध अच्छे से बना करके चलता है कि नहीं व्यक्ति? बोले कल जीत जाएगा तो काम निकालने में बहुत सारे। अभी ये किसी पोस्ट में नहीं है, अभी पार्षद की पोस्ट में भी नहीं है, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत रखता है। तो व्यक्ति उनसे कभी द्वेष नहीं करेगा, बल्कि उनसे जुड़ने की कोशिश करेगा। किसी भी क्षेत्र में काम में आ सकता है। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास, पर हमने क्या देखा? उसके होने वाले उस भविष्य की पर्याय को पहले से ही विजुलाइज कर लिया। 5 साल बाद, 7 साल बाद ये उस पोस्ट में पहुंच सकता है, तो फिर बना करके चले। कहने का अभिप्राय है, किसी संसारी व्यक्ति की आत्मा को यदि हम भगवान आत्मा के रूप में देखने लगे तो उनसे हम द्वेष करेंगे। अच्छा, हर संसारी भगवान बन सकता है कि नहीं? बन सकता है कि नहीं? अभव्य भी बन सकता है। शक्ति तो उसके भीतर है। शक्ति की अपेक्षा अभव्य भी क्यों नहीं बन सकता? वो शक्ति तो है। एक अभव्य के भीतर भी भगवान बनने की शक्ति होती है। हाँ, अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, ये बात अलग है, पर शक्ति तो उसके भीतर भी होती, क्योंकि 8 कर्म तो उसके भी है। केवल ज्ञानावरण कर्म है कि नहीं? अभव्य का ज्ञानावरण कर्म है कि नहीं है? तो ज्ञानावरण में केवल ज्ञानावरण कर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? कि सिर्फ मति ज्ञानावरण कर्म रहेगा भव्य का? केवल ज्ञानावरण कर्म रहेगा। तो केवल ज्ञानावरण कर्म किसे ढाक रहा है? केवल ज्ञान को ढाक रहा है। केवल ज्ञान के ऊपर जो आवरण करे, यानी कुछ है तभी तो उसे ढाक रहा है। अंदर कुछ होता है तो हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। यदि कुछ होगा ही नहीं तो आवरण की आवश्यकता क्या है? पर्दा तब लगाया जाता है, शटर तब लगाई जाती है जब अंदर कुछ होता है। लॉक तब लगाया जाता है जब उसमें कुछ रखा माल होता है। तो कुछ है ही नहीं तो लॉक लगाने की आवश्यकता नहीं होती कभी।
खाली तिजोरी में कभी कोई ताला लगाता है? अंदर कुछ प्रीशियस वस्तु रखी होगी, कीमती सामान होगा, तो व्यक्ति उसकी सुरक्षा के लिए लॉक लगाता है। अभव्य के भीतर उसकी आत्मा में केवल ज्ञान आवरण कर्म है। वो आवरण कर रहा है किसे? केवल ज्ञान को। तो केवल ज्ञान की शक्ति उसके भीतर है, तभी तो आवरण कर रहा है वो। तो हमें संसार के हर जीव में यदि भगवान आत्मा नजर आने लगे तो हम अपने आप मैत्री का भाव पैदा कर ही लेंगे। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो हम वह देखना सीखें जो पोटेंशियल उसके भीतर छिपा हुआ है, तो समस्त द्वेष के भाव समाप्त हो जाएंगे, राग का भाव भी समाप्त हो जाएगा। उस आत्मा में यदि हम अपनी ही जैसी आत्मा देखने लगेंगे तो भी मैत्री का भाव पैदा हो जाएगा। और शत्रु का भाव कब पैदा होता है? ये हमसे विपरीत चलता है। मेरा तो कहना ही नहीं मानता, मैं पूरब बोलता हूँ तो पश्चिम बोलता है, मैं आम बोलता हूँ तो इमली बोलता है, हमेशा 36 का आंकड़ा इससे। मैं कुछ भी कहूँ इससे अपोजिट ही जाएगा, तो फिर उससे मन नहीं मिलता। अब देखना, तो हमें क्या पुरुषार्थ करना है? पर्याय दृष्टि को गौण करके द्रव्य दृष्टि की ओर आने की भावना। तो नियम से मान करके चलना, संसार में आपको कोई बुरा लगेगा ही नहीं। तीसरा तरीका बताएं, आप जिससे द्वेष कर रहे हैं, कोई आकर के मुनि महाराज कह दे, अवधि ज्ञानी पूर्व भाव का तुम्हारा ही बेटा था ये, हाँ तुम्हारा ही बेटा था, पूर्व भाव में तुम्हारे घर में जन्मा था, अब पड़ोसी के जाकर के पैदा हो गया है, शत्रु बन गया है, अब कैसा व्यवहार रहेगा आपका बताओ? अथवा आपको जाति स्मरण हो जाए, चलो हाँ, जिससे आज तक आप लड़ रहे थे और ऑल ऑफ सडन जाति स्मरण हो जाए, ये तो मेरी ही संतान था पूर्व भाव में, अब कैसा रहेगा? जब तक पांडव को पता नहीं था कि कर्ण हमारा भाई है, तब तक अलग भाव था। जैसे ही ज्ञात हो गया तो हमारा ही भाई है, अब भावना बदल जाती है कि नहीं? तो जो आज शत्रु है वो कल आपका भाई बन सकता है कि नहीं? अथवा जो आज शत्रु है कल भाई था कि नहीं? आगम ये कहता है हमारे रिश्ते हर एक जीव से रहे हैं। और याद रखना, फैक्ट यही है, जिससे भी हमारी शत्रुता अथवा मित्रता होती है, किसी ना किसी रूप में पूर्व में हम उससे मिले हैं। रावण और सीता शत्रु थे ना, अब वही सीता का जीव रावण का गंधर्व बनेगा, वही सीता का जीव रावण के लिए संबोधन करने के पहुंच गया था नरक में, जबकि शत्रु था। हर भाव में रावण सीता को चाहता था और एक भी भाव में सीता रावण को नहीं मिली। देखना, पद्म पुराण उठा करके देखना, 16 भाव से रिश्ता चल रहा था। कौन सा रिश्ता चल रहा था? वैर का रिश्ता। नहीं, रावण चाह रहा था लेकिन सीता राम को चाह रही थी, और एक भी भाव में नहीं मिले। और आने वाले भाव में वही सीता का जीव रावण का गंधर्व बनेगा। तो जिससे हमारी लड़ाई होती है, शत्रुता होती है, तो नियम से कहीं ना कहीं पूर्व में वो मित्र था ही। कमठ और पार्शनाथ पहले दोनों भाई ही थे, सगे भाई थे, मरुभूति के रूप में। 10 भाव की पूर्व की घटना देख लो आप, सगे भाई थे ना दोनों। अब सगे भाई थे, जहां मित्रता होती है वहीं शत्रुता होती है, और जहां शत्रुता होती घूम फिर के कोई मित्रता में जाएगी। तो ये नियम यही है, जिसे हम वर्तमान में शत्रु के रूप में देखते हैं अथवा जिनसे हमारी नहीं पटती है, तो कहीं ना कहीं पूर्व में
हमारा जुड़ाव तो था। अब एक ही घर में दो भाई हैं, नहीं पट रही है तो भाई, अब भाई भाई का दुश्मन बन गया है। पर है ना भाई, तो नियम ये है कि जिनसे हमारा संबंध चाहे अच्छे के रूप में हो रहा है अथवा बुरे के रूप में हो रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो भवो भवो से चला आ ही रहा है। अब यदि हम उसे पूर्व भाव का अपना ही भाई देख लें जो अभी वर्तमान का शत्रु है, तो भावना कैसी होगी बाप की? बदल जाएगी कि नहीं? तो यह भाव यदि हम लाना सीख लें कि जैसे हम द्वेष कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा भाई था, मित्र था। एक कथा आती है, सेठ जी की दुकान में एक बकरा बार बार घुस रहा था, कसाई उसे पकड़ रहा था, सेठ जी भी भगा रहे थे। कसाई कहता है सेठ जी खरीद लो बकरा, पता नहीं क्यों आपकी दुकान में घुस रहा है। सेठ जी बोलते मुझे क्या करना। अवधि ज्ञानी मुनिराज वहीं से गुजर रहे थे, मुस्कुरा देते हैं। सेठ जी मुनिराज के चेहरे को देख करके आश्चर्य से बढ़ता है, मुनिराज क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्यूरियोसिटी जागृत होती है। पहुंचता मुनिराज के पास, तो मुनिराज कहते हैं जो बकरा तुम्हारी दुकान में घुस रहा था तुम्हारे ही पिताजी थे, मर करके बकरे की पर्याय में आ गए। उस बकरे को जाति स्मरण हो गया था दुकान को देख करके, तुम्हें देख करके, इसलिए उसने सोचा कि ये मेरा बेटा मुझे बचा लेगा। जब सेठ जी सुनते हैं तो भागे भागे कसाई के पास जाते हैं, तो कसाई बोलता मैंने तो काट ही दिया, आज ही काट दिया उस बकरे को। कथा आती है एक तो ऐसी, सुनी होगी आपने, पढ़ी हुई होगी कहानी प्रतिमान योग में। तो आज वो बकरे की पर्याय में है, कल तो वो किसी ना किसी रूप में आपसे कनेक्शन तो रखा हुआ ही था। तो संसार में बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो हमें मिलते हैं अथवा जिसे हम जिससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, मान करके चलना जुड़ाव कनेक्शन कभी का है हमारा। अब आज शत्रु बन गया है तो कल मित्र था, क्योंकि जहां मीठा होता वहीं कीड़े पड़ते हैं, है ना? गुड़ में ही चींटियां लगती हैं, तो जहां मित्रता होती वहीं शत्रुता होती है, ये नियम है। अब क्या करना चाहिए हमें? किसी से वैर हमें त्यागना है। क्यों होती है? तो जब अति हो जाती है ना, तो वहां हो जाती है। वही सुकुमाल की मां राग के कारण उपसर करती है। सुकौशल सुकुमाल सुकौशल उसकी भाभी थी, पूर्व भाव की थी, वही शेरनी बन करके भक्षण करती है। अब वो उपसर कर रही है शेरनी बन करके, पर थी पूर्व भाव की भाभी। श्यालनी खा रही है, पर थी पूर्व भाव की मां। तो हाँ, एक में भाभी का रिश्ता, एक में शेरनी का रिश्ता, एक में मां का रिश्ता है। हाँ, चले हैं सुकुमाल, उसमें मां का रिश्ता है। तो मां ही क्या बन जाती है? श्यालनी, ऐसे पता नहीं मुझे कथा जैसी है। हाँ, अब देखना वो उपसर कर रहे हैं लेकिन थे एक ही परिवार के सदस्य। कहने का अभिप्राय ये है, जिनसे भी अभी हमें द्वेष हो रहा है, थोड़ा सा हम अतीत को झांक करके देखेंगे, वो द्वेष के योग्य नहीं होते हैं, वो हमारे अपने ही होते हैं। तो अपनों से कभी द्वेष नहीं किया जाता है। ऐसा चिंतन यदि हम करने लगे तो संसार में प्रत्येक जीव से मैत्री का भाव अपने आप ही होने लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है? या तो अपनी जैसी आत्मा उसमें देखने लगो, अथवा भगवान आत्मा उसमें देखने लगो, अथवा अपनी ही मित्रता पूर्व की देखने लगो, तो समस्त विकल्प, समस्त द्वेष, समस्त शत्रुता का भाव छूट जाएगा। तो अब क्या करना है? हर एक जीव को कैसा देखना है?
द्रव्य दृष्टि लेकर के आओ, आत्मा की दृष्टि लेकर के आओ, पर्याय दृष्टि को गौण करके अपने आप सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाएगा। ला सकते हो? बस यही चिंतन उन जीवों में होता है, इसलिए वो संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र से प्रेम भाव करने लगते हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों पे, ऐसे ही उठता है प्रेम भाव, और यही चिंतन उन्हें फिर तीर्थंकर तक लेकर के चला जाता है। वो सब जीवों के लिए रक्षा का भाव लाने लगेंगे, सबके दुखों को दूर करने का भाव लाने लगेंगे, जीव मात्र को बचाने का भाव, प्राणी मात्र के कल्याण का भाव। पर होता कैसे है? वो सबको अपने जैसा ही मानने लगते हैं, किसी से भेदभाव नहीं। और सत्य यही है, जब हम आगम पढ़ते हैं तो अनंत काल से हम संसार में भटक रहे हैं, ऐसी कोई जीवात्मा नहीं जिनसे हम जुड़े ना हों। जब जुड़े हैं तो फिर सारे अपने तो हुए, पराया कौन हुआ? तो भाव ला सकते हो? कठिन है, कोशिश तो करो। अब ऐसी भावना पैदा होते ही फिर उसके प्रति क्षमा का भाव भी आ जाएगा। भले ही वह शत्रु है, लेकिन हम उसकी वर्तमान पर्याय को नहीं देखेंगे, अतीत की पर्याय को देख रहे हैं, अथवा भविष्य की पर्याय को। आश्चर्य तब होता है, वही सीता का जीव रावण को संबोधन करने के लिए पहुंच गया अगले ही भाव में। जिस रावण ने सीता के ऊपर इतना उपसर किया, समझाने वही पहुंच गया, समझाने के लिए नहीं, उसके बचाने के लिए, ऊपर उठाने। तो कोशिश करना। समय हो गया, आज इतना ही रखते हैं। वैसे कराना तो ध्यान था, अभी थोड़ा सा चिंतन दे दिया। बस ऐसे चिंतन से ही हमारी मैत्री भावना जागृत होती है, प्रमोद का भाव जागृत होता है, करुणा का भाव जागृत होता है, और जो अभी शत्रु हैं उनके प्रति साम्य भाव जागृत होता है। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान।